नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो एमपी में अभी एमपी पीवी ने हाल ही में दो पोस्ट की नई भर्ती जारी की हुई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एमपी पीवी ने समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और प्रबंधक कार्यपालिक पदों की भर्ती की संयुक्त परीक्षा आयोजित कर रहा है। साथ ही यहाँ पे दो भर्तियां मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो भर्तियां आई हुई हैं समूह 1 और समूह 2 के अंतर्गत, जिसमें से समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों की भर्ती है। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 जारी की जा रही है। तो यहाँ पे आपको आवेदन जो करने की तिथि है 16 मार्च 2022 से इसका जो लास्ट डेट है 30 मार्च 2022 तक है। और यहाँ पे संशोधन करने का लास्ट डेट आपको 4 अप्रैल 2022 तक मिल जाएगा। अगर आप फार्म भरते हैं, अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो आप 4 अप्रैल तक करवा सकते हैं। और यहाँ पे परीक्षा की बात की जाए तो दोस्तों, इन पदों की परीक्षा 2 दिनों में होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 26 और 27 अप्रैल 2022 को होने वाली है। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं परीक्षा शुल्क कितना लगने वाली है। तो यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क लगने वाली है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग की जो परीक्षा फीस है 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया हुआ है। 250 रुपये की फीस लगेगी। साथ ही अनरक्षित और समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि अगर दोनों भर्तियों में आप यहाँ पे आवेदन करते हो तो यहाँ पे आपको 250 एक प्रश्न पत्र का है, दोनों भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पेमेंट देना होगा। साथ ही यहाँ पे कियोस्क आवेदन के माध्यम से आपको यहाँ पे पोर्टल शुल्क 60, 20, 80 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और यहाँ पे जो विकलांग लोग हैं, विकलांग हैं, उनकी जो है तो फीस में छूट दिया गया है। कोई शुल्क यहाँ पे उनसे नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसकी जो परीक्षा है यहाँ पे समूह 1 और समूह 2 दोनों की परीक्षा 2 दिनों में होगी। यहाँ पे परीक्षा जो इसकी है, यहाँ पे देख सकते हो समूह 1 की परीक्षा प्रथम और 2 पालियों में होगी। यानी कि यहाँ पे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, और दूसरा पाली जो है तो 12:30 से 1:30 तक यहाँ पे होगा। 2 पालियों में इसकी परीक्षा की जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है संपूर्ण जानकारी। आपको इसका अगर सिलेबस आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और समूह 2 की जो परीक्षा है यहाँ पे 26 और 27, समूह 1 की परीक्षा 26 और समूह 2 के अंतर्गत जो परीक्षाएं होगी 27 अप्रैल 2022 को होगी। ये भी परीक्षा आपको 2 पालियों में होगी। यहाँ पे जो आपको बात किया जाए तो मेन दस्तावेज क्या क्या है, और यहाँ पे अगर आपका रोजगार पंजीयन में नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना रोजगार पंजीयन बनवा लेना है। या कि अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर होने वाला है तो उसको पहले रिन्यूअल करके आप फार्म को आपको यहाँ पे भरना होगा, नहीं तो आगे चल के आपको कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे रोजगार पंजीयन से रिलेटेड जो जानकारी है दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन का होना जरूरी है। यानी कि आपका जो पंजीयन है आधार कार्ड से के माध्यम से हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जैसे कि मूल पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप दे सकते हो। और यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। आपको अपने साथ परीक्षा हाल में ई आधार कार्ड या आधार कार्ड को ले जाना जरूरी होगा, और वहाँ पे बायोमेट्रिक द्वारा आपका सत्यापन किया जाएगा। साथ ही वहाँ पे किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर आदि चीज ले जाना वहाँ पे पूर्णतः वर्जित रहेगा। तो ये बातें हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, आप चाहो तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिखित पत्र
ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर और समकी हस्तलिपि पत्रक का को अपलोड किया जाएगा। यहाँ पे यात्रा देयक प्रपत्र के लिए समकी बैंक खाता विवरण पत्रक होना जरूरी है। अगर आप भत्ता लेना चाहते हो, किराया भत्ता, तो वहाँ पे आपको बैंक के खाता नंबर वगैरह आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आहर्ताकारी अंक की बात की जाए तो यहाँ पे अनुरक्षित वर्ग के लिए 50% तथा अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 10% की छूट दी जाएगी, यानी कि 40% उनको अंक आहर्ताकारी अंक होना चाहिए। ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जो सिलेबस रहेगा, यहाँ पे आपको 200 अंकों का जो है तो प्रश्न पत्र 1 रहेंगे आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो कुल प्रश्न पत्र 1 रहेगा, और साथ ही आपको 2 अंकों का जो है तो प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से आपका सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता और समान विज्ञान, समान कंप्यूटर एग्जाम रहेगा। साथ ही आपको 100 अंकों का जो प्रश्न पत्र रहेगा, संबंधित विषय आधारित प्रश्न पत्र, आपके विषय से रिलेटेड 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और 100 नंबर में आपके सभी मिश्रित क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी सभी चीज़ आपको वहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता क्या है, इसे भी हम जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे समूह 1 उप समूह के अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे संबंधित भर्ती नियम के अधीन तथा वांछित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हो या उच्च अर्हता होना चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर का होना जरूरी है। यहाँ पे आपकी जो अर्हताकारी योग्यता मांगी गई है, स्नातकोत्तर मांगी गई है। और यहाँ पे जो आय सीमा रखी गई है 40, यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। इसमें से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट रहेगी, यहाँ पे उनकी आयु सीमा को 45 वर्षों के लिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे शारीरिक विकलांग भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जाएगी जो आयु सीमा है, सभी को प्रदान की जाएगी जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आय सीमा जो है तो आय की गणना 1 जनवरी 2022 से निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति सभी के लिए यहाँ पे 18 से 45 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी हुई है और यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप आरक्षण से रिलेटेड जानकारी देख सकते हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों के आधार पर यहाँ जो आय सीमा आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जनजाति में 20% की छूट यहाँ पे दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पे 10% का जो है तो आरक्षण दिया जाएगा। परंतु जिला स्तर के पदों पर समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी यहाँ पे वेबसाइट GAD.mp.gov.in पर इसकी जाके देखा जा सकता है। संपूर्ण जानकारी आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आपको यात्रा भत्ता से रिलेटेड जानकारी दी हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को अपना जो तो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा परीक्षा हाल में यात्रा भत्ता लेने के लिए, उसकी एक प्रत वहाँ पे जमा करनी होगी। और साथ ही यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को संलग्न प्रूफ 2 में अपना बैंक खाता का विवरण अवश्य रूप से साथ लेकर आना होगा। यहाँ पे जानकारी दी हुई है यात्रा भत्ता से रिलेटेड। और यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र है, तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पीईबी के मापदंडों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे आपके जिले में भी इसकी परीक्षा हो सकते हैं। अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा होती है छात्रों की, तो अदर जिले में भी आपको वहाँ पे एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है। और निर्हरता यहाँ पे देख सकते हो, केवल जन्मतिथि आपके 10वीं और हायर सेकेंडरी स्कूल में अंक जो जन्मतिथि डली हुई है वही जन्मतिथि आपको मान्य की जाएगी, अदर जन्मतिथि आपको यहाँ पे मान्य नहीं की जाएगी। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आपका जन्मतिथि का यह तो यहाँ पे मान्य किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों विभागवार रिक्त पदों की जो भर्ती है
विभाग भार रिक्त पदों की जो विवरण दिया हुआ है, प्राथमिक क्रम हेतु विभाग नाम जिसके पद ये है, यहाँ पे पद है प्रबंधक गुणवत्ता का। यहाँ पे अनुसूचित अनरक्षित वर्ग का 3 पद यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पद हैं, और EWS का 1 पद, अनुसूचित जाति का 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, कुल 11 पद यहाँ पे कार्यपालिक का दिया हुआ है। और इसी प्रकार से यहाँ पे पोस्टल कोड 2 में देख सकते हो प्रबंधक गुणवत्ता के भी यहाँ पे कुल 3 पोस्ट दिए हुए हैं, विभागवार। यहाँ पे आप पूरी जानकारी देख सकते हो। यहाँ पे हम सिलेबस आपको एक बार फिर बताने वाले हैं, जहाँ से आपको 100 अंकों का यानी केवल 200 अंकों का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र रहेंगे आपके 200 अंकों के रहेंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित और समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान, कुल इन सभी और समान कंप्यूटर ज्ञान, इन सभी को मिला के आपको यहाँ पे 100 अंक का पेपर रहेगा। साथ ही यहाँ पे सामान्य विषय संबंधित विषय से आपके 100 अंक के रहेंगे। टोटल 200 अंकों के आपके जो प्रश्न पत्र यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे उप समूह 2 समूह 1 के अंतर्गत जो ग्रामीण उद्यान विकास आधिकारिक सहायक गुणवत्ता के पदों की जो भर्ती है, उसकी भी जानकारी हम चलिए देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पूरी जानकारी देखिएगा, आपको पूरी जानकारी हम यहाँ पे बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यहाँ पे दोस्तों सेम सभी अर्हता कार्य योग्यता, शैक्षणिक योग्यता वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भर्ती है 18 से 40 वर्ष की यहाँ पे भी आयु सीमा रखी गई है, और यहाँ पे 5 वर्ष की छूट आरक्षित वर्गों के लिए रखा गया है। साथ ही यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रोजगार पंजीयन में आपका जीवित पंजीयन का होना जरूरी है। रोजगार कार्यालय में यहाँ पे आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप पहले पंजीयन करवा के फिर इसके बाद आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि परिणाम से निकलने वाले आय अधिकतम आय सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो। ये सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी जानकारी अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो। यहाँ पे दोस्तों हम विभागवार पदों का विवरण देख लेते हैं, जिसमें से यहाँ पे देख सकते हो ग्रामीण उद्यान और विस्तार अधिकारी के कुल अनरक्षित वर्ग के 57 पोस्ट हैं, जिसमें से आप यहाँ पे अनुसूचित जाति के 47 और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के 33, केवल कुल पोस्ट 143 हैं। इसी प्रकार से उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र विभाग भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 36 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी प्रकार से वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत सहायक गुणवत्ता नियंत्रण के 9 पोस्ट यहाँ पे, टोटल कुल 188 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है समूह 2 के अंतर्गत, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरीके से। और यहाँ पे वेतनमान जो है तो 5200 से 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे यहाँ पे रहेगा। और यहाँ की शैक्षणिक योग्यता ग्रुप 2 में जो रखी गई है, यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी से स्नातक का होना आपको जरूरी है। यहाँ पे कृषि क्षेत्र से आपको या उद्यानिकी से स्नातक का होना जरूरी है समूह 2 के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हो। और समूह 1 में आपको स्नातकोत्तर मांगा गया है, जिसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका स्नातकोत्तर होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों समूह 2 के अंतर्गत भी 200 अंकों का जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से वही सेव जानकारी यहाँ पे रहेगी। संबंधित विषय से आपको 100 अंकों का और 100 अंकों का सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान वगैरह से मिला के आपको यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको फार्म भरना तो MP ऑनलाइन कियोस्क या साइबर कैफे के माध्यम से आप भर सकते हो। यहाँ पे आपको 4x6 सेंटीमीटर साइज का फोटो लगाना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। इस फॉर्मेट में आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा वेबसाइट पे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सम घोषणा पत्र यहाँ पे आपको लिखना है इस बॉक्स में। और अगर आपको बेरोजगारी भत्ता भुगतान लेना है, वो यात्रा भत्ता, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट प्रूफ 2 को आपको इसको आपको साथ में इसे आप ले जा सकते हो, या कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ इसको आपको भरना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर और खाता नंबर, FC कोड वगैरह सही भर के आपको दे देना है, जिसमें आपका निवास का पूर्ण पता भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जिससे आपको यहाँ पे यात्रा भत्ता विभाग के द्वारा से आपके खाते में जो है तो पैसा डाल दिया जाएगा यात्रा भत्ता के रूप में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इसका पूरा PDF फाइल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।